बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में आजम खान की जमानत पर आएगा फैसला। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच सुनाएगी फैसला। क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में आएगा फैसला। 2019 में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़ी देर में आजम खान की जमानत पर फैसला देगा। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच सुनाएगी फैसला। क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में आएगा फैसला। 2019 में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम की जमानत पर फैसला। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच सुनाएगी फैसला। दरअसल ये मामला बता दें आपको, क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में तो आजम खान के बाहर आने का रास्ता साफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें अपडेट भी आ चुका है, वो भी दर्शकों को बता दें। फैसला आ चुका है, आजम खान के बाहर आने का रास्ता साफ। दरअसल बता दें कि क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है आजम खान को। तो इससे पहले भी एक केस में आजम खान को राहत मिली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और आज भी जमानत मंजूर की गई है। क्वालिटी बार की जमीन कब्जे के मामले में मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, इससे पहले भी एक मामले में आजम को राहत, और यहां भी क्वालिटी बार वाले मामले में, जमीन कब्जाने वाले मामले में, यहां से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आजम को राहत। जी बिल्कुल, इसके पहले आजम खान को डूंगरपुर मामले में जमानत मिली थी और आज क्वालिटी बार मामले में जमानत मिली थी। तो ये माना जा रहा है कि अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है। तो बड़ी राहत मिली है आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से। अब आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे, और जिस तरह से उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज थे, साल दर साल उनमें उनकी तरफ से अपील फाइल की गई थी, और उसके बाद जमानत धीरे धीरे मंजूर होते होते, और आज जो ये एक आखिरी मामला था क्वालिटी बार का, इसमें भी जमानत मिली है। तो अब ये माना जा रहा है कि आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। आजम खान सालों से जेल में बंद है, सीतापुर जेल में फिलहाल आजम खान बंद है। सपा के कद्दावर नेता हैं, और एक दौर में जब सपा सरकार थी तो ये माना जाता था, कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हैं, उनमें एक आजम खान का भी नाम आता था। तो उत्तर प्रदेश में आजम खान की सपा सरकार में तूती बोलती थी, और जिस तरह से उनके पास मंत्रालय थे, तमाम मंत्रालय थे, और उनको मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता था अखिलेश यादव की सरकार में भी। और उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बदली उसके बाद से लगातार आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। लंबे समय तक आजम खान जेल में रहे, और जेल में रहते हुए तमाम मुकदमों की सुनवाई हुई। कई मामलों में उनको जो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है वहां से सजा हुई, और उसके बाद उन सजाओं के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, और एक एक करके जमानत मिलती गई। और ये माना जा रहा है कि आखिरी मामला है, इसमें जमानत मिलने के बाद अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि कई केसेस है, तो ऐसे में मानवेंद्र क्या बता सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में और भी कोई केस आजम को लेकर, क्योंकि इससे पहले कई केस में उन्हें राहत तो मिली है। इससे पहले देखा जाए तो आजम खान को अभी मंगलवार को ही बड़ी राहत मिली थी, और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, डूंगरपुर मामले में जमानत मिली थी, और आज ये क्वालिटी बार मामले में जो है आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है। तो कई ऐसे मामले थे, चाहे वो किसानों की जमीन कब्जाने का मामला रहा हो, और रामपुर से जुड़े कई ऐसे केसेस थे जो उनके ऊपर थे। कई मामलों में जो बेटे अब्दुल्ला की जो जन्म तिथि का मामला है उसमें सजा हुई, कई मामलों में सजा भी हुई, लेकिन धीरे धीरे तमाम मामलों में अपील फाइल की गई, और हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है आजम खान को। तो 3 साल से लगातार 3-4 साल से लगभग आजम खान जेल में बंद है। फिलहाल सीतापुर जेल में रखा गया है, और ये माना जा रहा था कि इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट ने जमानत दी है, मामलों में बरी नहीं किया है, जो तमाम मामले हैं हाईकोर्ट उसमें कुछ मामलों में जमानत दे चुका था पहले, और ये एक मामले में जमानत दी है। तो जमानत का हकदार उनको माना है कोर्ट ने
हालांकि पूरे जो चार्जेस हैं तमाम केसेस में उनसे बरी नहीं है, लेकिन जमानत दी है तो जमानत का मतलब होता है कि जेल से बाहर आ सकते हैं। और क्योंकि कई मामले थे, पिछले डूंगरपुर मामले में जमानत मिली थी, तब ये कहा जा रहा था कि एक और मामला है, उसके बाद शायद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाए। तो इस मामले में अब जमानत मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि आखिरी ऐसा मामला था जिसमें उनको जमानत नहीं मिली थी और उसके चलते वो जेल में है। तो अब आजम खान से के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और आजम खान के जो वकील हैं उनके मुताबिक कि ज्यादातर मामलों में, सब मामलों में वो जमानत पर हैं और ये एक आखिरी ऐसा मामला था जिसमें जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई नया मुकदमा उनके ऊपर नहीं दर्ज होता, कोई नई चार्जेस नहीं लगते हैं और किसी मामले में कोर्ट से कोई दूसरी सजा नहीं होता है, तो ऐसे में आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और आज की जमानत के बाद अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख होता है। क्या इसके खिलाफ अपील कोई फाइल की जाती है जमानत के खिलाफ, और उसके पहले की जमानत के बाद आजम जेल से बाहर आए, क्या कोर्ट जमानत नामंजूर करता है। तो तमाम ऐसे अभी इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है जमानत तो मिल रही है लेकिन केस तो चलता ही रहेगा। एक सवाल आपसे ये भी है, अगर सियासत की नज़र से इसको देखें, आजम के लिए तो ये राहत है, आजम के परिवार के लिए ये राहत है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, क्योंकि अगर देखें आजम पर केस, आजम का जेल जाना, इस बीच चुनाव भी होना और उनके मन मुताबिक प्रत्याशी को टिकट भी न देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मानते अगर 27 से पहले ये राहत आजम को मिल रही है, तो क्या ये राहत जिस दल में रहे, वो जिस दल का साथ रहा, उसे भी मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि जिस तरह मानवेंद्र आते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आजम खान को बड़ी राहत, एक और केस में जमानत मंजूर, लेकिन केस तो चलता ही रहेगा। देखिए, समाजवादी लोग न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को माननीय न्यायालय ने नाकाम किया है। इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब के साथ न्याय होगा और बहुत जल्द हमारे बीच में आकर के समाज को और देश को अपनी सेवा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार राहत मिलती जा रही, चाहे डूंगरपुर केस हो या फिर छजलेट थाने वाला केस हो, अभी एक दिन पहले भी मिला है, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से, आज इस मामले में तो जो बार वाला मामला है, कब्जाने वाला मामला है, इसमें भी राहत मिला है, तो न्यायालय पर भरोसा है। और सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वो साथ नहीं मिला आजम को, आजम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। राहुल भाई, मुझे लगता है कि पूरे मीडिया जगत को ये बताने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बदले की भावना से गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं को फंसाने का प्रयास करती है और जो संवैधानिक एजेंसियां हैं जी, उसका भरपूर दुरुपयोग करती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है और देश में आपसी भाईचारा और विश्वास टूटता है और देश को तोड़ना सबसे बड़ा देशद्रोह है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत बहुत पिछले धन्यवाद 2014 के बाद से करती चली आ रही है। जुड़ने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए। तो आजम को एक और राहत मिली है।